अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए, इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की किताब का इजरा, असदुद्दीन अवैसी की शिरकत। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और कांग्रेस सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की तहरीर करदा किताब विजिबल मुस्लिम्स का आज रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी समेत कई मौजूदीन भी शरीक थे। इस मौके पर खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि इस मुल्क में रहने वाले हर बाशिंदे को आईनी हुकूक़ दिए गए हैं, उन हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान ठोक देंगे पर तनक़ीद करते हुए कहा कि अच्छी बात नहीं है। 24 करोड़ से ज़ायद आवाम वाली रियासत के वज़ीर आला को इस तरह का बयान जेब नहीं देता। उन्होंने कहा है कि दाढ़ी, टोपी, कुर्ता या पैजामा, स्कार्फ, हिजाब ये मुसलमानों की शनाख्त हैं, विजिबल मुस्लिम्स की पहचान है, मगर उनके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती हो रही है। असद अवैसी ने कहा है कि मगरबी बंगाल की एक रुकन पार्लियामेंट ने माथे पर सिंदूर लगाया, उसी तरह एक 18 साल की मुस्लिम लड़की ने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। उन दोनों वाक़यात के अलग पहलू हैं। इस मौके पर साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मनीष शंकराचार्य, साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नसीम अहमद जैदी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब, डॉक्टर रशिंदा जलील और दीगर शामिल थे। मर्द के पेट में बच्चादानी, मुंबई में अजीब व गरीब वाक़या। मर्द की जिस्म में बच्चेदानी की मौजूदगी का एक गैर मामूली वाक़या सामने आया है। एक 29 साला शख्स जिसकी 2 साल क़ब्ल शादी हुई थी, उसे ताहाल औलाद नहीं हुई, जिस पर वो तिब्बी मुआयने के लिए मुंबई के जे हॉस्पिटल से रजू हुआ, जहां मुआयने के बाद पता चला कि इसके पेट में बच्चेदानी है और इसी हॉस्पिटल में अपनी नौयत का यह पहला मामला है, जिसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरतज़दा रह गए। डॉक्टर्स ने कामयाब ऑपरेशन करके इसके जिस्म से बच्चेदानी को निकाल दिया है। मुआयने के बाद डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि ये मर्द है। अब तक दुनिया भर में 200 से ज़ायद मर्दों के पेट में बच्चेदानी पाई गई हैं। वीडियो बनाने के दौरान संगारेड्डी का नौजवान पानी में गरक़ाब। वीडियो बनाने के दौरान एक नौजवान लड़का पानी में गरक़ाब हो गया। यह वाक़या दोलापल्ली के थोमार में पेश आया। ज़राए के मुताबिक संगारेड्डी का साकिन बेगारी नरसिम्लू अपने रिश्ते के भाई के साथ दोलापल्ली के तालाब में नहाने की गर्ज से गया था। नरसिम्लू का भाई पानी में तैर रहा था, नरसिम्लू इसकी वीडियोग्राफी कर रहा था। इसी दौरान नरसिम्लू का पैर फिसला और वो तालाब में गिर पड़ा। इसका भाई इसे बचाने के लिए आया, लेकिन तब तक इसकी जान जा चुकी थी। बाद पुलिस ने इसकी लाश को गौताखोरों की मदद से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। पुलिस ने एक हादसाती मौत का केस दर्ज कर लिया है। गाय के नाम पर मुसलमानों और दलितों की मॉब लिंचिंग के वाक़यात में इजाफे के दौरान अब जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु में भी बीफ के नाम पर हुजूमी तशद्दुद का वाक़या रौनमा हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 24 साला मुस्लिम नौजवान मोहम्मद फैज़ान ने बीफ का सूप पीते हुए सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर कुछ तस्वीर पोस्ट की थीं, जिसके बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने जुमा 12 जुलाई को 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। फैज़ान पर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार होने लगा है और लोगों ने फैज़ान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए इंतहा पसंदों के खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक फैज़ान ने जुमेरात 11 जुलाई की रात बीफ सूप पिया था। उन्होंने इसका जिक्र फेसबुक पर किया था। इसके बाद हिंदू मुक्कल काची नामी इंतहा पसंद तंजीम की तरफ से उसकी शिकायत पुलिस में की गई, जिसके जवाब में फैज़ान ने बीफ के सूप की तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दी। इसके बाद मज़कूरा हिंदू शिदत पसंद तंजीम की जानिब से फैज़ान के ख़िलाफ़ एक फेसबुक पर तहरीक छेड़ दी गई और बाद में उन पर हमला किया गया।